हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल के जरिए मैं आपके साथ भगवत गीता के 10 उपदेश शेयर करने वाला हूँ जो आपके जीवन को पूरे तरीके से बदल देंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और जीवन को बदल देने वाला साबित होने वाला है। इसलिए इस भगवत गीता उपदेश वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले आप सभी के लिए सिर्फ एक प्रश्न कि भगवत गीता का वो उपदेश जिसने आपके जीवन को बिल्कुल बदल दिया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, उन उपदेशों के बारे में जानना शुरू करते हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरे तरीके से बदल सकते हैं। भगवत गीता का पहला उपदेश, इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर एक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात शरीर को त्यागना ही पड़ता है। भगवत गीता का दूसरा उपदेश, मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर आगे बढ़े, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की हुई थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्रों में फंस जाते हैं और उनकी मनों की शांति नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसको फल अवश्य मिल जाएगा, परंतु उस फल को वो व्यक्ति विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले। और ज्ञानी व्यक्ति भी इसी योग को अपना कर्म योगी बन जाते हैं। भगवत गीता का तीसरा उपदेश, इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वो अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उसका शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य ही मरेगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी भी नहीं मरती, क्योंकि आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है और ना उसे अग्नि जला सकती है, ना ही जल गला सकता है, ना ही वायु सुखा सकती है। भगवत गीता का चौथा उपदेश, अपने मन को नियंत्रित करें। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो कभी दिखाई नहीं देता, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को मन के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी ये मन ही है। उसके हाथों में मोहमाया का जाल है जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है।
ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में खुशियों भरी गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। अपने रस्सी में बांधकर उसी तरह नचाता रहता है जिस तरह वह चाहता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने मन को अधीन ही रहते हैं। तब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहता है। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंदर झांक कर अपनी आत्मा को पहचानने और परमात्मा से जाकर मिलने या परमात्मा के प्रकाश का अनुभव कर सके, साक्षात्कार कर सके। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को देखे। तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा और उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का 5वां उपदेश। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ की तरह है। हमारा शरीर और मन कैसे काम करता है, ये है श्रीमद् भगवत गीता का 5वां उपदेश। जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि इन इंद्रियों घोड़ों के जो सारथी चलाता है वो सारथी ही है हमारा मन, और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्यों की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती हैं और ये सभी तरह से कामुकता की ओर लेकर जाती हैं। जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना ले आए ये उसका पीछा नहीं छोड़ती। जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो तुम वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। यदि तुम्हारा स्वामी मन है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधनों से जकड़ता रहेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता का 6वां उपदेश। भगवत गीता गीता के अनुसार खुशी के 3 प्रकार हैं। हाँ दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार इस दुनिया में 3 प्रकार की खुशी होती है। पहली खुशी तामसिक खुशी। दोस्तों, पहले प्रकार की तामसिक खुशी हमें ज़्यादा सोने से या ज़्यादा आलसी होने की वजह से मिलती है, यानी कि आराम देने वाली खुशी। दूसरी खुशी है राजसिक खुशी। दोस्तों, राजसिक खुशी हमें जो किसी मटेरियल गोल्ड के अचीव करने के बाद मिलती है, जैसे कि पैसे कमाना, गाड़ी खरीदना, दारू पीना आदि, ना जाने और कितनी ज़्यादा चीज़ें, ये खुशी राजसिक खुशी कहलाती है। और तीसरी खुशी है सात्विक खुशी। दोस्तों, ये जो तीसरे प्रकार की खुशी होती है ना, उसे सात्विक खुशी कहते हैं। भगवत गीता ये कहती है कि तामसिक और राजसिक ये दोनों खुशियाँ अस्थायी होती हैं, पर सात्विक खुशी है ना, वो पहले हमें जहर की तरह लगती है लेकिन बाद में हमें शहद की तरह लगती है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म और परमानेंट खुशी हमें अनुशासन और आध्यात्मिक स्टडीज़ करने से ही मिलती है, जिसे सात्विक खुशी कहते हैं। दोस्तों, आप ज़्यादातर किस तरह की खुशी में रहते हैं ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भगवत गीता का 7वां उपदेश। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में केवल 2 ही वस्तुएं हैं, एक शरीर और दूसरा शरीर में रहने वाला शरीरी। इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा रूपी शरीरी है वो कभी भी नहीं मरता, और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर धारण कर लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। आत्मा नित्य है, इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है,
इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए हम हर जन्म में हमारी आत्मा नए नए शरीर धारण कर लेती है। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां उपदेश जो श्री कृष्ण ने बताया है वो है प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है तो उस सांप को उसका पाप नहीं लगेगा, और ठीक उसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा। या बकरी का उदाहरण लीजिए, बकरी किसी की हत्या नहीं करती है और सिर्फ घास खाती है, तो इस कारण वो पुण्य भी भांति नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पशु किसी भी दूसरे पशु को अकारण हत्या कर देता है तो उसका पाप नहीं लगेगा, लेकिन कोई मनुष्य अगर किसी भी जीवित प्राणी को अकारण हत्या कर देता है तो उसका पाप ज़रूर लगेगा, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर और समस्त प्राणियों में जो विवेकशील है, यानी विवेक की ताकत जो है, वो अच्छे और बुरे की पहचान रख सकता है, और वो मनुष्य छोड़कर कोई और प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य जब भोग लेता है तो उसे फिर से मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है, ताकि वह मनुष्य जीवन में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सके। गीता का 9वां उपदेश है, एक ही कर्म किसी के लिए पाप और किसी के लिए पुण्य बन जाता है। दोस्तों, एक मनुष्य किसी कमज़ोर और बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो उस व्यक्ति को निश्चित ही उसके द्वारा किए गए कर्म का पाप लगता है। और यदि दुष्ट मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है तो उस स्त्री की रक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति उस दुष्ट व्यक्ति को दंड भी देता है तो उसका पुण्य लगता है। दोस्तों, कर्म तो वही रहा, किसी को दंड देना, परंतु उस कर्म के पीछे की भावना क्या है और दंड देने वाले की नीयत क्या है, इसी के फर्क से ही एक ही कर्म किसी के लिए पाप तो किसी के लिए पुण्य हो सकता है। जिस भावना और नियत से मनुष्य कर्म करता है, उस नियत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है तो किसी के लिए वही पुण्य बन जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को कर्म, विकर्म और अकर्म की पहचान होती है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जब निष्काम भावना के साथ कर्म करता है तो उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता, इसलिए वो अकर्म हो जाता है। कर्म उसे कहते हैं जिसे सकाम भाव से और फल की इच्छा से किया जाता है। उसका फल मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार ज़रूर मिलता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। और जो असत्य, कपट, हिंसा आदि अनुचित और निश्चित कर्म को विकर्म कहते हैं, अगर यह करता है तो उसका बुरा भी उसे भोगना पड़ता है। गीता का 10वां उपदेश, हर मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है और अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनाता है। दोस्तों, इसका अर्थ समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का जो विधान है, अगर उसे किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाया हो तो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया है, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया है। धर्म एक व्यक्तिगत चीज़ है जिसका फैसला व्यक्ति को खुद लेना पड़ता है। दोस्तों, इस बात को मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। अगर किसी के गांव पर डाकू हमला करके उस गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहे हों और उसी समय किसी का पिता मृत्युशैया पर पड़ा अंतिम सांस ले रहा हो और अपने पुत्र से बार बार पानी की एक घूंट मांग रहा हो, तो उस समय उस व्यक्ति का यानी कि उस पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए? वो मरते हुए पिता के कंठ में अंतिम समय गंगाजल की बूंद बूंद टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करे, या फिर उसके गांव की लड़कियों पर जो संकट आ रहा है उसकी रक्षा के लिए अपने हाथ में तलवार उठाते हुए उन डाकुओं का मुकाबला करे? आवश्यकता पड़े तो अपनी जान भी देकर अपने गांव की इज्जत बचाएं।
दोस्तों, इसका निर्णय कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है? इसको धर्म का दोहरा या धर्म संकट भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करे? उसका फैसला कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि ये निर्णय उसे खुद ही लेना पड़ता है कि उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है। उस समय उसकी अंतरात्मा जो आवाज़ दे वही उसका प्रथम धर्म है। इसलिए दोस्तों, हर व्यक्ति का धर्म व्यक्तिगत होता है और मनुष्य अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनाता है। तो दोस्तों, ये थे वो टॉप 10 भगवत गीता के उपदेश जो कि अभी हमने आपको बताए। ये आपको कैसे लगे हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये उपदेश पसंद आए हों तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी श्री कृष्ण गीता उपदेश सुनने का एक और मौका मिले, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी बड़े बदलाव आ सकें। और दोस्तों, जिस मनुष्य में हारने की चिंताएं कम और जीतने की ख्वाहिशें ज़्यादा होती हैं, वह मनुष्य मन से बहुत शक्तिशाली होता है। जीवन में सब कुछ हासिल कर लीजिए या गंवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत करिए। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, ठीक उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति बहुत से कष्टों और दुखों का नाश कर देती है। कभी कभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी हमारे हृदय की गहराइयों में बसते थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री कृष्ण।